नमस्कार। आदरणीय सज्जन भी, नवरात्र आरंभ के अवसर पर आए अपने सबके समक्ष में दुर्गा सप्तशती से प्रथम अध्याय पर चर्चा करल जा रहा छी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। आदरणीय सज्जन बिन, विनियोग प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नि स्तंभ ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोग। आदरणीय सज्जन बिन, प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप छे। महाकाली देवता के प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग कयल जाइ छै। भगवान विष्णु सुति गेला पर मधु और केटव के मारे के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी जकर स्तमन केने छले, वो महाकाली देवी के हम सेवन करै छी। वो अपन 10 हाथ में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष पारिद शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करै छै। ओकर 3 नेत्र छै। वो समस्त अंग सब में दिव्य आभूषण सबसे विभूषित छै। आदरणीय सज्जन बिन, ओकर शरीर के कांति नीलमणि के समान छै तथा वो 10 मुख और 10 पैर सबसे युक्त छे। मार्कंड जी कहल के सूर्य के पुत्र सावर्णी जे 8वां मनु कहल जाइ छै, ओकर उत्पत्ति के कथा विस्तार पूर्वक कहै छी, सुनू। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जना मनमंत्र के स्वामी भेले, वह प्रसंग सुनाबै छी। पूर्व काल के बाद चे स्वरोचित मनमंत्र में सूरथ नाम के एक राजा छले, जे चैत्र वंश में उत्पन्न भेल छले। ओकर समस्त भूमंडल पर अधिकार छले। वो प्रजा के अपन और पुत्र सबके तरह धर्मपूर्वक पालन करे छले। तैयो भी ओहि समय कोला विध्वंसी नाम के छत्री ओकर शत्रु भए गेले। राजा सूरत के दंड नीति बड़ा प्रबल छले रहे। ओकर शत्रु सबके साथ संग्राम भेले, जबकि कोला विध्वंसी संख्या में कम छले। तैयो भी राजा सूरत युद्ध में परास्त भए गेले, आना हारि गेले। तब वो युद्ध भूमि से अपन घर के लौट एले और केवल अपन देश के राजा भए के रहे लगले। समुचा पृथ्वी से अब ओकर अधिकार जाइत रहले, किंतु ओहिठाम भी वो प्रबल शत्रु सब वही समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिलकै। राजा के बल छीन भए गेल छले रहे। एहि लिए ओकर दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्री सब ओहिठाम ओकर राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाना के हथिया लेलकै। सूरत के प्रभुत्व नाश भए चुकल छले। एहि लिए वो शिकार खेले के बहाना घोड़ा पर सवार भए के ओहिठाम से असगरी एक घना जंगल में चलि गेले। ओहिठाम वो विप्रवर मेघा मुनि आश्रम के देखलकै, जेठा कतेक ही हिंसक जीव अपन स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़ के परम शांत भाव से रहे छले। मुनि के बहुत सा शिष्य ओहि वन के शोभा बढ़ा रहल छले रहे। ओहिठाम गेला पर मुनि ओकर सत्कार केलकै और ओहि मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर एने ओने घूमैत हुए कुछ काल तक रहले। फिर ममता से आकृष्ट चित्त भए के ओहिठाम एहि तरह चिंता कर लगले जे पूर्व काल में हमर पूर्वज सब जेकर पालन केने छले रहे, वह नगर आइ हमरा से रहित भए गेल छै, हमरा से छूटि गेलै। पता नहीं
हमर दुराचारी भाईगण ओकर धर्मपूर्वक रक्षा करैत हेतै या नहीं। जे सदा मद के वर्षा करे वाला और सूरवीर छलै रहे, वो हमर प्रधान हाथी अब शत्रु सबके अधीन भए कऽ नहीं जाइन कोई भोग सबके भोगैत हेतै। जे लोग हमर कृपा धन भोजन पावला से सदा हमर पाछू पाछू चलै छलै रहे, वो निश्चय ही अब दोसर राजा के अनुसरण करैत हेतै। वो अपव्ययी लोग सबके द्वारा सदा खर्च होइत रहे के कारण अत्यंत कष्ट से जमा कैल हमर उ खजाना खाली भए जेतै। ई तथा और भी कतेक बात राजा सुरथ निरंतर सोचैत रहै छलै। एक दिन ओहिठाम विप्रवर मेघा के आश्रम के नज़दीक एक वैश्य के देखलकै और ओकरा से पूछलकै, भाई अहाँ के छी? एहिठाम अहाँके आबे के कारण की छै? अहाँ के शोकग्रस्त और अनमना सन दिखाई दे रहल छी। राजा सूरत के ई प्रेम पूर्वक कहल वचन सुनि के वैश्य विनीत भाव से ओकरा प्रणाम करके कहलकै। वैश्य कहलकै, हे राजन, हम धनी सबके कुल में उत्पन्न एक वैश्य छियै। हमर नाम समाधि छियै। हमर दुष्ट स्त्री पुत्र सब धन के लोभ से हमरा घर से बाहर निकालि देने छै। हम एहि समय धन के स्त्री के और पुत्र सब से वंचित छी, सबसे अलग छी। हमारे विश्वसनीय बंधु सब हमरे धन लैके हमरा दूर कर देने छै। एहि लिए दुखी भए के हम वन में चलि आयल छी। एहिठाम रह के हम एहि बात के नहीं जाने छे कि हमर पुत्र सबके स्त्री के और स्वजन सबके कुशल छै या नहीं। एहि समय घर में कुशल से रहे छै अथवा ओकरा कोई कष्ट छै। वो हमर पुत्र केहन छै कि वो सदाचारी छै या दुराचारी भए गेल छै। तब राजा पूछलकै, जे लोभी स्त्री पुत्र आदि धन के कारण अहाँ के घर से निकाल देलकै, ओकर प्रति अहाँ के चित्त में एते स्नेह बंधन किए, एते प्रेम किए? तब वैश्य कहलकै, अहाँ हमर विषय में जेहन बात कहै छियै वो सब ठीक छै, किंतु की करबै, हमर मन निष्ठुरता नहीं धारण करै छै। जे धन के लोभ में पड़ के पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग तिलांजी दे के हमरा घर से निकाल देने छै, ओकरे प्रति हमर हृदय में एते स्नेह छै। हे महामते, गुणहीन बंधु सबके प्रति भी जे हमर चित्त एहि तरह प्रेम मग्न भए रहल छै, ई की छियै? एहि बात के हम जान के भी नहीं जान पाबै छी। ओकरा लेल हम लंबा सांस ले रहल छी और हमर हृदय अत्यंत दुखित भए रहल छै। ओहि लोग सब में प्रेम के सर्वथा अभाव छै, तैयो भी ओकर प्रति जे हमर मन निष्ठुर नहीं हुए पाबै छै। एकरा लेल की करबै? मार्कंडेय जी कहै छै, हे ब्राह्मण, तदंतर राजा सब में श्रेष्ठ सूरथ और ओ समाधि नामक वैश्य दुनू साथ साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित भेले और ओकर साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठले। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ केलकै। तब राजा कहै छै, हे भगवान, हम अहाँ से एक बात पूछे ले चाहे छी, उ बताओ। हमर चित्त अपन अधीन नहीं होय के कारण वो बात हमरा मन के बहुत दुख दे रहल छै। जे राज्य हमरा हाथ से चल गेल छै, ओहि में और ओकर संपूर्ण अंग सब में हमर ममता बनल छै। हे मुनि श्रेष्ठ, ई जानत हुए भी कि वो आब हमर नहीं छी, अज्ञानी के तरह हमरा ओकरा लेल दुख होइ छै। ई की छियै? यानी ई वैश्य के भी घर से अपमानित भए के आयल छै। एकर पुत्र स्त्री और भातृ सब भाई सब एकरा छोड़ देलकै। स्वजन सब भी एकर परित्याग कर देने छै। तैयो भी
ई ओकर प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह राखै छै। एहि तरह ई तथा हम दुनू बड़ा दुखी छी, जाहिमे प्रत्यक्ष दोष देखल गेल छै। ओ विषय के लेल भी हमर मन में ममता जनित आकर्षण पैदा भए रहल छै। हे महाभाग, हम दुनू समझदार छी, तैयो भी हमरा में जे मोह पैदा भेल छै ई की छी? विवेक शून्य पुरुष के तरह हमरा में और एकरा में भी ई मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रहल छै। तब ऋषि कहलकै, हे महाभाग, विषय मार्ग के ज्ञान सब जीव के छै। एहि तरह विषय भी सबके लिए अलग अलग छै। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखै छै और दोसर राति में नहीं देखै छै, तथा कुछ जीव एहन छै जे राति दिन दुनू बराबर देखै छै। ई ठीक छै कि मनुष्य समझदार होइ छै, किंतु केवल वह एहन नहीं हेतै। पशु पक्षी मृग आदि सब प्राणी समझदार होइ छै। मनुष्य के समझ भी ओहिने होइ छै जेना ओ मृग और पक्षी सबके होइ छै, तथा जेहन मनुष्य के होइ छै। तादन सज्जनबिन, आइ अपना सबके दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय पर चर्चा सुनि रहल छी। ओहिना ओहि मृग पक्षी आदि के होइ छै। ई तथा अन्य बात के भी प्राय दोनों में समान ही छै, बराबर छै। समझ भेला पर भी ई पक्षी सबके तऽ देखियौ, ओ स्वयं भूख से पीड़ित होइत हुए भी मोहवश बच्चा सबके चोंच में कतेक चाव अन्य अन्न के दाना डालि दै छै। अपना भूखले रहै छै लेकिन बच्चा के मुँह में आना डालै छै। हे नरश्रेष्ठ, कि अहाँ नहीं देखै छियै कि मनुष्य समझदार होइत भी लोभवश अपना केलहा उपकार के बदला पावे के लिए पुत्र सबके अभिलाषा करै छै, जबकि ओहि सब में समझ के कमी नहीं छै। तथापि वो संसार के स्थिति जन्म मरण के परंपरा बनाल राखे वाला भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरा गर्त में गिराल गेल छै। एहि लिए एहिमे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु के योग निद्रा रूपा जे भगवती महामाया छै, ओकरे से ई जगत मोहित भए रहल छै। वो भगवती महामाया देवी ज्ञानी सबके भी चित्त के बलपूर्वक खींच के मोह में दे दै छै। वह इस संपूर्ण चराचर जगत के सृष्टि करै छै, तथा वह खुश भए के मनुष्य के मुक्ति के लिए वरदान दै छै। वह पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष के हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर सबके भी आधीश्वरी छियै। तब राजा पूछल के, हे भगवान, जेकरा अहाँ माया कहै छियै, महामाया कहै छियै, ओ देवी के छियै? हे ब्राह्मण, ओकर आविर्भाव केना भेलै, तथा ओकर चरित्र के कोन कोन चरित्र छियै ओकर? ब्रह्मवेता सब में श्रेष्ठ महर्षि ओहि देवी के जेहन प्रभाव हुए, जेना स्वरूप होय और जे तरह के प्रभाव होय, उ सब हम अहाँ से मुख से सुनै लए चाहै छी। हे राजन, तब ऋषि कहलकै, हे राजन, वास्तव में तो उ देवी नित्य स्वरूपा ही छै। संपूर्ण जगत ओकरे रूप छियै और वो समस्त विश्व के व्याप्त करके रखने छै। तथापि ओकर प्राकट्य अनेक प्रकार से होइ छै। वो हमरा से सुनू। जबकि वो नित्य और अजन्मा छै, ओकर जन्म मृत्यु नहीं होइ छै। तथापि जब देवता सबके कार्य सिद्ध करे के लिए प्रकट होइ छै, वही समय लोक में उत्पन्न भेल कहाबै छै। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निग्न भए गेल रहल छलै और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग के सैया बिछा के योग निद्रा के आश्रय ले रहल छलै रहे, वही समय ओकर कान सबके मैल से दूटा भयंकर असुर उत्पन्न भेलै, जे मधु और केटव के नाम से विख्यात छलै। वो दोनों ब्रह्मा जी के वध करे के लिए तैयार भए गेलै।
भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी जब वे दोनों भयानक असुर सबके अपन पास आयल और भगवान के सुतल देखल के तो एकाग्रचित भै के भगवान विष्णु के जगावे के लिए ओकर नेत्र समय निवास करे वाली योग निद्रा के स्तवन आरंभ केलकै, यानी स्तुति शुरू केलकै। जे ए विश्व के आधीश्वरी, जगत का धारण करे वाली, संसार के पालन और संहार करे वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु के अनुपम शक्ति छी। वही भगवती निद्रा देवी के भगवान ब्रह्मा स्तुति कर लगली। तब ब्रह्मा जी कहल के, हे देवी, अहें स्वाहा, अहें स्वाधा और अहें बखटकार छी। स्वर भी अहें ही स्वरूप छी। अहें जीवनदायिनी सुधा होई। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार ये तीन मात्रा सबके रूप में अहें स्थित छी तथा ये तीन मात्रा सबके अतिरिक्त जे बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा छै जकर विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकते वो अहें छी। हे देवी, अहें संध्या, सावित्री तथा परम जननी छी। हे देवी, अहें ई विश्व ब्रह्मांड के धारण करे छी। अहें से अहें ए जगत के सृष्टि होइ छी। अहें से एकर पालन होइ छी और सदा अहें कल्प में अंत में सबके अपन ग्रास बना लै छी। हे जगन्मयी देवी, इस संसार के उत्पत्ति के समय अहाँ सृष्टि रूपा होई, पालन काल में स्थिति रूपा होई छिए और कल्पांतर समय संहार रूप धारण करे वाली छी। अहें महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी छी। अहें तीनों गुण सबके उत्पन्न करे वाली सबके प्रकृति छी। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी अहें छी। अहें श्री, अहें ईश्वरी, अहें हिंग और अहें बोध रूप स्वरूपा छी। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी अहें छी। अहाँ खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करे वाली छी। बाण, भुसुंडी और पारिद यो भी अहाँ के अस्त्र छी। अहाँ सौम्य और सौम्यतर छी। इतने ही नहीं, जते भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है वही सब के अपेक्षा अहाँ अत्याधिक सुंदर छी। पर और अपर सबसे परे रहे वाला परमेश्वरी अहें छी। सर्वस्वरूप देवी, कतो भी सत असत के जे कुछ वस्तु छै वो सब के जे शक्ति छै वो अहें छी। एहन अवस्था में अहाँ के स्तुति की हुए, की भै सकती। जे इस संसार के सृष्टि, पालन, संहार करे छै वे भगवान के भी अहाँ अपन निद्रा के अधीन कर देने छी। अब अहाँ के स्तुति करे में एठा के सामर्थ्य भै सकै छै। हमरा भगवान शंकर के तथा भगवान विष्णु के भी अहें शरीर धारण करवेने छी। एहि लिए अहाँ के स्तुति करे के शक्ति केकरा में छै। हे देवी, अहाँ तो अपन ए उद्धार प्रभाव सबसे प्रशंसित होई। ई जे दुनू सघर से असुर मधु केटव छै एकरा मोह में दे दियो और जगदीश्वर भगवान विष्णु के जल्दी जगा दियो। साथ ही एकर भीतर ई दुनू महासुर के मार दे के बुद्धि उत्पन्न कर दियो। आदर सजन में ऋषि कहे छे, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ओठा मधु और केटव के मारे के लिए उद्देश्य से भगवान विष्णु के जगावे के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा के इस तरह स्तुति केलकै, तब वो भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल के अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ा भै गेलै। योग निद्रा से मुक्त भेला पर संसार के स्वामी भगवान दर्शन
वही एकानबक जल में शेषनाग की सैया से जग उठली। फिर वो दोनों असुर सबके देखल के वो दुरात्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी छले और क्रोध से लाल आँख केने ब्रह्मा जी के खा जाए के लिए उद्योग कर रहा चले। तब भगवान श्री हरि उठ के दोनों के साथ में 5000 वर्ष तक केवल महायुद्ध बाहु युद्ध कल के। वो दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त भै रहा छल। एने महामाया भी ओकर मुँह में दे के रखने छले रहे। वही असुर के महामाया भी मुँह में दे के रखने छे। एहि लिए भगवान विष्णु से कहे लगले, हम अहाँ के वीरता से संतुष्ट छी, अहाँ हमरा सबसे कोई वर मांग लिया। मधु केटव केटव कहल के भगवान विष्णु से। तब भगवान कहल के, यदि अहाँ हमरा दुनू पर खुश छिए, यदि अहाँ दुनू हमरा पर खुश छिए तो आब हमर हाथ से मारल जाओ, बस इतना सा वर मांगे छी हम, और कुछ नहीं चाहिए हमरा। एहिठाम दोसर कोनो वर के कोन लेना देना छै। तब ऋषि कहै छै, एहि तरह धोखा में आबि गेला पर जब वो संपूर्ण जगत में जले जल देखलकै, तब कमल नयन भगवान से कहलकै कि जैठाम पृथ्वी जल में डूबल नहीं होए, जैठाम सुखल स्थान है वहीठाम हमर वध करू। ऋषि कहै छै, तब यथास्तु कह के शंख चक्र गदा धारण करे वाला भगवान ओहि दुनू के मस्तक अपन जांघ पर रख के चक्र से काटि देलकै। एहि तरह ई देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करला पर स्वयं प्रकट भेलै आ पुनः अहाँ से ओकर प्रभाव के वर्णन करै छी, सुनू। एहि तरह मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र के कथा अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु केटव वध नामक पहला अध्याय पूरा भेल। तो आदरण सज्जन भी आइ अपना सबके दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय पर चर्चा सुनलिए। एहिमे त्रुटि भेल, एकर लेल क्षमा प्रार्थी छी। कहैत हुए आगाड़ी विषय फिर आगाड़ी दिन में लैके अयबे करब कहैत हुए अपने श्रोता सबसे विदा लै छी। जय माँ भगवती, जय माँ भगवती, जय माँ भगवती।